हेलो स्टूडेंट्स, मैट्रिक क्लास के सभी विद्यार्थियों को आज के इस प्रोबेबिलिटी के सेशन में बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी लोग वीडियो को अंत तक देख करके अपने प्रोबेबिलिटी से आने वाले क्वेश्चंस को बिल्कुल क्लियर कर लीजिए। कोई दिक्कत नहीं आज के बाद होने वाला है। अंत तक वीडियो को देखिए और अच्छा लगे तो लाइक दबाइए। चलिए देखते हैं प्रोबेबिलिटी होता क्या है। प्रोबेबिलिटी एक घटना को बतलाती है जिसमें हम एक अनुमान मैथमेटिकल भाषा में लगाते हैं। जैसे सामान्य भाषा में हम लोग बोलते हैं कि वो चीज हो सकता है, नहीं हो सकता है। कोई घटना जो है हो सकता है, नहीं हो सकता है। कोई कहता है कि हो ही जाएगा, कोई कहता है कि नहीं हो जाएगा। लेकिन मैथमेटिकल भाषा में उसको नंबर्स में कैसे डिनोट करें, यही प्रोबेबिलिटी है। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी में हम लोग सबसे पहले ये जानेंगे कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो इसमें आते हैं उसको हम कैसे तय करें और उसको पहचानने का क्या बड़ा रूल है। चलिए छोटा सा ही फंडा है, जरा सा हम बता दें। बच्चों को तबाही हो रही है, हम बहुत बच्चों को देख रहे हैं, ऑफलाइन क्लास चलती है, वहां गड़बड़ कर देते हैं। तो पहले वही कंसेप्ट देते हैं। सबसे पहले ये जान लीजिए प्रोबेबिलिटी ऑफ इंसिडेंट ऑफ एनी सिचुएशंस आर ऑलवेज लेस देन 1। हमेशा एक से कम होगा। प्रोबेबिलिटी का जो वैल्यू होगा हमेशा एक से कम होगा, एक से छोटा होगा, एक से छोटा होगा। कई बच्चे बोलेंगे कि सर प्रोबेबिलिटी तो 0 भी निकाल लेते हैं हम, अब प्रोबेबिलिटी तो 1 भी सर ने हमको बतलाया है। बिल्कुल बताया होगा, बट दैट्स आर बोथ एक्सेप्शन। वो प्रोबेबिलिटी में काउंटिंग नहीं होती। वो एक प्रकार का एक ऐसी घटना है, एक ऐसा सिचुएशन जिसको हमें दिखाया तो जरूर गया, लेकिन बट वो प्रोबेबिलिटी है ही नहीं, उसको प्रोबेबिलिटी में काउंटिंग ही नहीं है। हाँ, एक सिचुएशन जरूर है जिसमें हम एक प्रोबेबिलिटी प्राप्त करते हैं और 0 भी प्राप्त करते हैं। लेकिन जो रियल में प्रोबेबिलिटी है, जो रियल में हमें प्रोबेबिलिटी सिखाता है, वह यही सिखाता है कि किसी भी घटना का जो प्रायिकता निकाली जाएगी वह ना तो 1 है, ना 1 से अधिक है, बल्कि 1 से कम है। 1 भी नहीं है। 1 हो जाएगा तो श्योर हो जाएगा, 1 से अधिक हो जाएगा तो और ज्यादा श्योर हो जाएगा। जबकि प्रोबेबिलिटी गेम क्या है, संभावना का है ना। एक ऐसी संभावना जिसको हम मैथमेटिक्स के भाषा में रिप्रेजेंट करना चाहते हैं। इसीलिए प्रोबेबिलिटी में जो काउंटिंग आती है हमको देखने के लिए, जो पिक करने के लिए जो आता है, कौन प्रोबेबिलिटी हो सकता है, कौन प्रोबेबिलिटी नहीं, उसको बहुत ज्यादा प्राथमिकता दी जाती है। तो चलिए देखते हैं प्रोबेबिलिटी को हम कैसे पहचाने। तो प्रोबेबिलिटी की पहचान के लिए सबसे बड़ी चीज है, आपको एग्जाम्पल जो है बट्टा में दिया जाता है, फिर आपको क्या है कि डेसिमल में भी दिया जाता है, प्रतिशत में भी दिया जाता है, माइनस प्लस करके भी लिखा जाता है। तो समझते हैं हम इसको डीपली। सबसे पहले देखिएगा, अगर बट्टा में ऑप्शन दिया गया है तो प्रोबेबिलिटी जो बट्टा में दिया गया उसमें सबसे पहले देखना है अंश छोटा होना चाहिए हर से, हर बड़ा होना चाहिए, अंश छोटा होना चाहिए। अंश छोटा हर बड़ा, अंश छोटा हर मोटा, अंश छोटा हर मोटा, अंश छोटा हर बड़ा। ठीक है, क्लियर। नंबरेटर इज ऑलवेज लेस देन द डिनोमिनेटर। ठीक है, अंश जो होगा क्या होगा, छोटा होगा। जैसे 2 लिखा हुआ है बाई 3 लिखा हुआ है, क्या दिख रहा है यहाँ पर, अंश छोटा है हर से, हर बड़ा है, यानी नीचे का नंबर बड़ा है, अपर साइड का नंबर छोटा। ऐसा अगर मिला है तो प्रोबेबिलिटी है। ठीक है, प्रोबेबिलिटी है, प्रोबेबिलिटी में है, प्रायिकता है किसी घटना का। और अगर 1 से ज्यादा है, 1 से ज्यादा का कैसे पहचान होगा, ये तो 1 से छोटा का पहचान हमने कर लिया कि अंश छोटा और हर बड़ा। तो 1 से बड़ा की पहचान है साफ साफ, 1 से जो बड़ा होगा, 1 से बड़ा जिसका वैल्यू आएगा उसका पहचान है, क्या है पहचान, अंश क्या होगा, अंश होगा बड़ा और हर कैसा रहेगा, हर रहेगा छोटा। एग्जाम्पल में देखिए 7/2, 8/5, 3/2, 5/4, ऐसे कुछ भी लिख दो, ऊपर बड़ा होना चाहिए, नीचे छोटा। तो ये क्या है कि प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकता, ये हो सकता है। ये प्रोबेबिलिटी नहीं होगा, कभी नहीं होगा, क्योंकि प्रोबेबिलिटी 1 से अधिक नहीं होता, 1 से कम होता है, 1 भी नहीं होता है, एक रेयर केस है, वो बताएंगे हम अभी। तो आइए, ये नहीं होगा, ये होगा। ठीक है, अब आइए डेसिमल वैल्यू में, कि आपको ऑप्शन डेसिमल में दिया जा रहा है तो उस केस में क्या करें। डेसिमल में बच्चों अगर दिया हुआ है
तो उस सेंस में आपको हमेशा याद रखना है, एकदम आंख को ऐसे ब्लैंक कर लो सीधे और देखो 0 पॉइंट समथिंग कुछ लिखा है कि नहीं, 0 पॉइंट करके कुछ लिखा है, 0.72123, 0.10239627 कुछ भी लिखा हुआ है, यहां से 10 किलोमीटर तक नंबर लिखा हुआ है, नो प्रॉब्लम एट ऑल, सबका वैल्यू 1 से कम है। ठीक है, कोई बोलेगा कि बच्चा सर जी 0.00000 करके 3 लिखा है, कोई दिक्कत नहीं है, हमको मैंने क्या बताया, डेसिमल के जस्ट बाएं साइड में जो नंबर होगा, इंटीग्रल पार्ट्स इसको बोलते हैं, पूर्णांक अंक यहीं पर लिखे जाते हैं डेसिमल भाग का, तो यहां पर क्या होना चाहिए, हमेशा 0 होना चाहिए। जब 0 रहेगा तो हमेशा 1 से कम उसका वैल्यू है। दिस इज क्लैरिटी, एकदम क्लियर है, आपको कोई टेंशन नहीं है, क्लियर कॉन्सेप्ट है आपके लिए। 0 पॉइंट समथिंग लिखा हुआ है, 0 पॉइंट समथिंग लिखा हुआ है, दैट इज योर प्रोबेबिलिटी, है वो प्रोबेबिलिटी। ऐसा ऑप्शन को हम सही करेंगे, नंबर चाहे डेसिमल के बाद जितना भी बड़ा क्यों ना लिखा हुआ हो, नो प्रॉब्लम। फिर परसेंटेज में लिखा हुआ रहेगा, परसेंटेज वाले को करना क्या है कि परसेंटेज में जो लिखे हुए नंबर होंगे, उस परसेंटेज के नंबर में इतना ही खाली ख्याल रखना है, 100 से नीचे तक का नंबर होना चाहिए। 1%, 2%, 3%, 10%, 30%, 50%, 70%, 80%, 90%, 99%, कुछ भी संभव है, 99 तक चलेगा। क्यों? क्योंकि 99% भी लिखिएगा तो 99 बाय नीचे लिखाएगा 100, यहाँ 2% लिखा है मतलब 2/100, ऊपर छोटा नीचे बड़ा, सेंस बैठ रहा है वही कि नहीं, ऊपर छोटा नीचे बड़ा, ऊपर छोटा नीचे बड़ा, ऊपर छोटा नीचे बड़ा, ऊपर छोटा नीचे बड़ा, तो ये सब के सब प्रोबेबिलिटी का सेंस है। लेकिन जैसे ही 100 से ऊपर हो गया या 100 भी हो गया तो प्रोबेबिलिटी से बाहर। क्लियर है? तो इतनी बातें आपको क्लियर हो गई होगी, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको इतना में पकड़ में आ जाएगा। फिर क्या है कि आपको अगर प्रोबेबिलिटी नहीं है, इसका एक और पहचान सर जी थोड़ा सा बताइए कि प्रोबेबिलिटी नहीं है, एक और पहचान, चूंकि माइनस प्लस में भी आता है, याद रखिए गिनती माइनस में नहीं होता, गिनती माइनस में नहीं होता, यही बात याद रखना है कि गिनती जो है माइनस में नहीं होता, निगेटिव नहीं होता, माइनस में कभी नहीं हो सकता। जैसे आपके घर में कितने लोग हैं, -5 लोग, -10 लोग, -6 लोग, -1 लोग, ऐसा होता है क्या? नहीं। आपके पास कितने पेन है, -2 पेन, -8 पेन, ऐसा नहीं होता। काउंटिंग हम कर रहे हैं, प्रोबेबिलिटी एक घटना है जो मैथमेटिकल भाषा में काउंटिंग करके हमें बताता है कि किसी घटना की प्रायिकता क्या हो सकती है, प्रोबेबिलिटी क्या हो सकता है, कितना अनुमान लगाते हैं आप नंबर में। तो नंबर में अनुमान लगाना है, डेट मीन्स की एक संख्या बतानी है, गिनती बताना है। तो गिनती कभी भी जो होती है वह क्या माइनस में नहीं होती, इसलिए प्रोबेबिलिटी माइनस में नहीं होता। आंसर साफ हो गया। दूसरी चीज प्लस में ही इसको रखना है, और प्लस में भी कितना रखना है, तो प्रोबेबिलिटी का वैल्यू 0 से क्या होना चाहिए, प्रोबेबिलिटी का वैल्यू 0 से बड़ा होना चाहिए। प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इंसिडेंट इज ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन 1। प्रोबेबिलिटी का मान हमेशा क्या होना चाहिए, 0 से बड़ा होना चाहिए और 1 से कम होना चाहिए। लेकिन आप ऐसा भी नहीं देखे होंगे, आपको लिखा हुआ मिला होगा कि प्रोबेबिलिटी, द वैल्यू ऑफ प्रोबेबिलिटी इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। प्रोबेबिलिटी जो किसी घटना की है वह 0 के बराबर है या 0 से क्या है, बड़ा है। और फिर इधर से ऐसे लिखा रहता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इंसिडेंट इज लेस देन और इक्वल टू 1, लेस देन और इक्वल टू 1, मतलब प्रोबेबिलिटी का मान 1 से कम है या 1 के बराबर है, या प्रोबेबिलिटी का मान 0 से बड़ा है या 0 के बराबर है। तो दोनों बातें आ गई ना। अभी जो बात हो रहा था फाइनली, लेकिन हमने कहा कि वो लॉजिकली नहीं है, बट एक सिचुएशन है जिसको हम जस्ट प्रोबेबिलिटी के सिचुएशंस को और देखते हैं। अब 1 कम होगा प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी का जो वैल्यू है वह 1 कम होगा, और प्रोबेबिलिटी का जो वैल्यू है वह 0 कम होगा। बहुत सारे बच्चे अड़े हुए होंगे, उनको लग रहा है कि नहीं गलत बता रहे हैं, गलत नहीं बता रहे हैं, आपके सामने हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, देखिएगा आप ही कहिएगा कि वास्तव में बात सही है। चलिए एक प्रोबेबिलिटी का आप घटना खुद भी जानते हैं। सपोज करिए कि एक डब्बा, ठीक है, एक बॉक्स है और उस बॉक्स के इनसाइड में केवल 1 रुपये का सिक्का है। कितने का सिक्का है? केवल 1 रुपये का सिक्का। अभी केवल 1 रुपये का अगर सिक्का मान लीजिए कि 100 पीस है,
कितने पीस है? 100 पीस। 100 पीस इस डब्बे में रखा हुआ, पहले से आप क्लियर। सिर्फ इसमें 100 रुपए के सिक्के हैं। अब इसमें से कोई भी व्यक्ति आंख बंद करके निकालेगा, अच्छा तरह से फेंटा हुआ है, आंख बंद करके एक निकालना है या बिना देखे एक निकालना है, या दृश्य निकाली जाती है, तो क्या निकलेगा उसमें से? 2 रुपए का सिक्का कभी निकलेगा? 5 रुपए का निकलेगा? कभी नहीं निकलेगा। जो रहेगा वही ना निकलेगा। क्वेश्चन में स्पष्ट लिख दिया कि एक डब्बा है, उसमें 1 रुपए के सिक्के 100 पीस भरे हुए हैं। एक सिक्का को यादृच्छा निकाला जाता है तो एक आने की क्या प्रायिकता है? सिक्का वह 1 रुपए का होगा, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है? चलिए क्वेश्चन सुन लिए ना। 100 पीस है, ठीक है, तो 100 पीस है। आप प्रोबेबिलिटी कैसे निकालते हैं? जिस चीज का प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं, 1 रुपए का सिक्का निकाल रहे हैं प्रोबेबिलिटी, तो 1 रुपया का सिक्का इस बॉक्स में कितना है? तो 1 रुपया का सिक्का 100 है, ठीक है। आइए ध्यान से देखिए, 1 रुपए का सिक्का कितना है? 100 है। इस डब्बे में टोटल सिक्के कितने हैं? अभी जस्ट क्वेश्चन ने क्लियर किया कि इसमें केवल 1 रुपए के 100 सिक्के हैं। दैट मीन्स नंबर ऑफ टोटल कॉइन्स आर 100। अब आप खुद से डिसाइड करिए इसका वैल्यू 1 आ गया कि नहीं, और यदि ऐसा है तो क्वेश्चन देगा ही क्यों? ऐसा प्रोबेबिलिटी बनेगा ही किस लिए? ऐसी संभावना ही कौन करेगा? एक डब्बा में केवल 1 का सिक्का डाल करके कोई पूछेगा ही कौन कि 1 रुपए का सिक्का इस डब्बा में है जी, इसमें से अंठेकानी 1 निकाल करके देखिए तो 2 रुपए का सिक्का आएगा? अरे भाई कहां से आएगा? नेवर। जो नहीं है बटा सिक्का कै गो था, तो यही घटना आएगा 0। ये दोनों देख लिए, ये है और ये है। ऐसा कंडीशन काहे के लिए रहेगा? मैदान में, क्रिकेट के मैदान में केवल इंडिया का क्रिकेटर जो है ऐसे वहां पर प्लेयर खड़े हैं, इंडियन लोग खेल रहे हैं, और प्रोबेबिलिटी पूछा जाए कि पाकिस्तान के हारने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, कितना आएगा? क्यों पूछेगा? कोई बोल रहा है? ऐसा कोई क्वेश्चन पूछेगा जी कि पाकिस्तान के हारने की प्रोबेबिलिटी क्या है? जो चीज है ही ना उसका प्रोबेबिलिटी क्या आएगा? 0। किसी क्लास में 100 लड़कियां बैठी हुई है या 5 लड़कियां बैठी हुई है, सभी निकल रहे हैं, बाहर बैठा हुआ व्यक्ति अनुमान लगा रहा है कि लड़का निकलने का प्रोबेबिलिटी हम निकालेंगे, उसमें केवल लड़की है, गर्ल्स स्कूल में से लड़का निकलने का प्रोबेबिलिटी क्या आएगा? कुछ नहीं। लड़का कोई स्टूडेंट उसमें होगा? नहीं होगा। कोई बोला कि टीचर होंगे? नहीं, टीचर थोड़ी बोला जा रहा, स्टूडेंट बोला जा रहा है। तो ऐसी घटनाएं जो है ही नहीं, असंभव है, उसका प्रोबेबिलिटी 0। जैसे इसमें मैं बताया 1 रुपए का सिक्का है, कोई पूछेगा कि 5 रुपए के सिक्के की प्रोबेबिलिटी क्या आएगी? तो 0। प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन आएगा कोनो जिंदगी में? नहीं आएगा। ऐसा क्वेश्चन क्यों आएगा? ऐसा क्वेश्चन आएगा खाली माइंड टेस्ट, कॉमन टेस्ट, आपकी मेंटल टेस्ट हो रही है, वो प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए नहीं दिया जा रहा है, मेंटल टेस्ट है वो, समझिए इस बात को। अब आइए, तो मैंने इसको क्लियर कर दिया कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इंसिडेंट 1 कब और प्रोबेबिलिटी ऑफ इंसिडेंट 0 कब। इसीलिए लिखा जाता है कि किसी भी इंसिडेंट का जो प्रोबेबिलिटी होगा वह क्या होगा? वह होगा 1 से कम या 1 के बराबर, और 0 से बड़ा और 0 के बराबर। तो यही केस में 0 के बराबर आ जाता है, केस में 1 आ जाता है। तो इसको खाली आपको दिमाग में रखना है, प्रोबेबिलिटी से बाहर की, ठीक है। इसके अलावे प्रोबेबिलिटी के जो क्वेश्चन बनाए जाते हैं, आप लोग चूंकि अनभिज्ञ नहीं हो, आपको क्लास में बताया होगा, अच्छे से बताया गया होगा। मैं आपको कुछ क्वेश्चंस को सॉल्यूशंस बता देता हूं, जिसको आप फटाक से कर लेंगे। चलिए देखेंगे। जैसे मान लीजिए कि आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि ताश के 52 पत्ते हैं, इस 52 पत्तों में से क्वीन का यानी बीबी निकालने का प्रायिकता ज्ञात करो। बीबी इसको बोलते हैं, हिंदी भाषा में बीबी बोला जाता है, अंग्रेजी में क्वीन बोलते हैं। अगर पूछा जा रहा है कि बादशाह आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो बच्चों इस बात को देखिए कि टोटल 52 पत्तों में पहले ये डिसाइड करिए कि ये 52 पत्ते हैं किस तरह से बटे हुए। तो इन 52 पत्तों में 26 लाल, 26 रेड कार्ड है और 26 ब्लैक कार्ड है। 26 ब्लैक कार्ड है, ठीक है। 26 रेड और 26 ब्लैक कार्ड है। इस 26 रेड और 26 ब्लैक में अब क्या है? तो अब डिसाइड अलग अलग तरीके से करना है। कैसे करना है सो देखिए, अब ध्यान से देखिए।
यहाँ पर रेड कार्ड जो होता है, रेड कार्ड दो तरह का होता है। एक रेड कार्ड ऐसे बना हुआ होता है मॉडल उस पे, जिसको हम लाल पान बोलते हैं, लाल पान, ठीक है। और एक होता है ईंट, ऐसे करके होता है, इसको डायमंड बोलते हैं ना। तो यह क्या है, इनकी भी संख्या 13, इनकी भी संख्या 13, 13 के संख्या में दोनों ही हैं, लाल पान और इसको क्या हमने कहा, ईंट कहा, ईंट हो गया 13। कैसा कार्ड है, लाल कार्ड भी है, लाल कार्ड भी है, यानी लाल कार्ड को दो बराबर भागों में बांटा, पहले 52 को दो बराबर भागों में बांटा गया, और फिर लाल को दो बराबर भागों में बांटा गया, और फिर ब्लैक को भी दो बराबर भागों में बांटा गया। तो पहला भाग का नाम क्या है, पहला भाग का नाम है चिड़िया, ऐसे करके बनावट रहता है कार्ड पर, देख लीजिएगा 13। और फिर जो 13 और रहता है वो क्या रहता है, काला पान, जिसका बनावट इस तरीके से रहता है, ठीक है। ये काला पान, मतलब पान का पत्ता देखे ना, पान का पत्ता सीधा है तो लाल पान, उल्टा है तो काला पान, नीचे से ऐसे करके लगाया हुआ रहेगा, ठीक है। क्लियर, पत्ता की संख्या क्लियर। अब जो है ये 13 जो पत्ते हैं सब में बराबर बराबर, इन 13 पत्तों को सबको अलग अलग जानना पड़ता है। तो पहला हम एका या टेका या एस बोलते हैं, फिर इसके बाद 2 हो जाता है, 3 हो जाता है, 4 5 6 7 8 9 10। 10 के बाद क्या होता है, 10 के बाद हो जाता है बादशाह, बीबी और गुलाम। दैट मीन्स 13 हो चुके, और ये 13 सब में है, इसमें भी 13 होगा, इसमें भी 13 होगा, इसमें भी 13 होगा, इसमें भी 13 होगा। मतलब 13 जो कार्ड रहेंगे ताश वाले, उन सब 13 कार्ड पर किसी पर एका लिखा हुआ होगा, किसी पर 2, किसी पर 3 4, ऐसे करके सब कार्ड का सभी 13 कार्ड पर ये सारा नंबर लिखा हुआ होगा। दैट मीन्स ये हर प्रकार के 13 जो पत्ते हैं वो चारों प्रकार के इस पत्तों में उपस्थित होगा। जैसे इसमें आपको क्या गुलाम नहीं मिलेगा, मिलेगा, बेबी भी मिलेगा, बादशाह भी मिलेगा, 10 मिलेगा, 9 मिलेगा, 8 मिलेगा, सब मिलेगा, इसमें भी सब मिलेगा, सब इसमें भी, सब इसमें भी। मतलब अगर आपसे अब हम अलग अलग कुछ घटनाओं को खाली, प्रायिकता की बात नहीं करें, घटना का, तो बताइए कि जो गुलाम है, गुलाम की संख्या कितनी होगी, टोटल 52 पत्तों में गुलाम की संख्या किसमें कितना होगा। तो हमने कहा ये चीज इसमें भी है, 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 तो फिर गुलाम इसमें भी है, गुलाम इसमें भी है, गुलाम इसमें भी है, गुलाम इसमें भी है, गुलाम यहाँ है, गुलाम यहाँ है, गुलाम यहाँ है, गुलाम यहाँ है, हो गया। तो सब में गुलाम हो गया, सब में गुलाम हो गया, तो कितने पत्ते हो गए, कुल 4। इसके अलावा अब मान लीजिए बीबी की बात करते हैं, तो इसमें भी बीबी होगा, इसमें भी बीबी होगा, बीबी होगा, बीबी होगा, तो बीबी कितने हो गए, 4। बादशाह की बात करें तो बादशाह इसमें भी होगा, बादशाह इसमें भी होगा, बादशाह इसमें भी होगा, बादशाह इसमें भी होगा, तो ये भी कितने हुए, 4। ऐसे ही करके सभी पत्ते 4 4 4 4 सब है, यानी इन सभी पत्तों की कुल संख्या कितनी होगी, 4 4 4 4 4, और 13 चौका यही हम 52 गिनते हैं। 13 टाइप का पत्ता है और सब 4 प्रकार के सेक्शन में बटा हुआ है, तो 13 चौका टोटल कितना हो गया, 52 पत्ते। नंबर ऑफ टोटल कार्ड्स 52। तो ये हम पत्ता कार्ड का डिस्कशन आपके सामने कर लिया। अब हमें मान लीजिए कि निकालने के लिए दिया जा रहा है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गुलाम, गुलाम की प्रायिकता ज्ञात करें। 52 पत्ते बढ़िया से फेंटे हुए हैं, और इन 52 पत्ते जो फेंटे गए अच्छे से, उन अच्छे से फेंटे गए पत्तों में गुलाम आने की क्या प्रायिकता है। ठीक, गुलाम की संख्या कितनी है जी, टोटल 4 है, 4 है, जिसमें 2 लाल है, 2 काला है। अगर लाल गुलाम कहता तो 2/52 लिख देंगे, 2/52। अगर हमको सिर्फ बोल रहा है कि गुलाम, तो क्या लिखेंगे, 4/52। इसको काटा भी जा सकता है, आप इतना तो कर ही सकते हैं, 1/, में कितना आ गया, 26। इसको भी काट सकते हैं, 13 चौके 52, यानी 1/13। ये हो गया कंसेप्ट क्लियर। तो ये हुआ आपको गुलाम के लिए। अब मान लीजिए बीबी की बात करें तो बीबी में भी वैसे ही, अगर लाल बीबी पूछता है तो 2/52, काला बीबी पूछता है तो 2/52, ठीक है। और इसके बाद बादशाह की बात करें तो लाल बादशाह अगर बोलेगा तो 2/52, और काला बादशाह बोलेगा तो कितना, 2/52, अति 2/52, और खाली बादशाह अगर नाम लेगा तो कितना हो जाएगा, 4/52, यानी 1/13।
ठीक है, इतना क्लियर हुआ डिस्कशन? आपको आ रहा है बात समझ में? अगर आ रहा है, मजा आ रहा है तो लाइक बटन ठोकते जाइए, थोड़ा सा शेयर भी करते जाइए, ताकि आप ही जैसे जो और भी स्टूडेंट्स इस चाहत में बैठे हैं कि कोई हमें सपोर्ट करता है इस टाइम, तो फायदा होता है, तो थोड़ा सा सपोर्ट कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, अच्छा तो होगा। और जरा सा देखते हैं, थोड़ा सा और इंटरेस्टिंग इसको बनाते हैं जी। मान लीजिए कि अगर आपसे पूछता है कि अगर हमने 52 पत्ते में से कोई भी पत्ता खींचा तो लाल कार्ड वाला पत्ता आएगा, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है? तो आपने अभी जस्ट देखा कि 52 पत्तों को कितने भागों में बांटा गया, 26 लाल 26 काला, 26 लाल 26 काला। तो 26 लाल है तो 26 बटा में कितना हो गया, 52, 26 दूनी 52, यानी 1 बटा में 2। ये क्या हो गया, प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग रेड। फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ब्लैक, ब्लैक का क्या हो जाएगा, वही 26 बटा 52। चलिए आ गया समझ में, आ गया। और क्या पूछा जाएगा, इसी तरह से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और क्या होगा, कुछ नहीं। ठीक है, तो थोड़े से आपको मैं पासा और सिक्का दिखा करके और आज का सेशन तब हम आते हैं पासा को दिखाते हैं आपको। पासा, एक पासा और एक सिक्का, ये दोनों को एक साथ देख लेंगे हम लोग। सिंपल भाषा में जो पासा और सिक्का से रिलेटेड क्वेश्चन है उसको बता देंगे। पासा से रिलेटेड एक बड़ा क्वेश्चन होता है जिसमें दोनों पर जोड़ कर करके आता है, तो उसको हम अगले वीडियो में कवर करेंगे। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, इसलिए अभी हम समराइज करते हुए पासा और सिक्का बताएंगे। और एक कांच की गोली, ये एक साथ हो जाएगा, देख लेते हैं। कांच की गोली पर आधारित देखिए, पासा से रिलेटेड आप सोच के देखिए, लूडो का जो पासा है, डायस है, उसको आप रैंडमली ऐसे फेंकते हैं, थ्रो करते हैं। तो रैंडमली अगर हम फेंकते हैं तो पासा फेंकने पर कुछ भी आ सकता है। लूडो सब कोई खेलते हैं, सभी लोग ने लूडो देखा है, कॉमन गेम है। तो उसमें क्या आता है, 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, 6 से ज्यादा क्या आएगा, कुछ नहीं आएगा। 6 से ज्यादा घटना है तो घट नहीं सकती अगर एक पासा को फेंके तो। अगर 2 पासा फेंके तो उस सेंस में टोटल घटना कितना होगा, तो उस सेंस में टोटल घटना निकालने के लिए पासा और सिक्का के सेंस में ज्यादा प्रचलित हो जाता है कि अगर 2 सिक्का फेंका गया, 3 सिक्का फेंका गया तो टोटल घटना कितना, घटना प्रोबेबिलिटी छोड़ दीजिए। तो सिक्का अगर फेंका जा रहा है तो सिक्का में कितने फेस होते हैं, 2, और पासा में कितने फेस होते हैं, 6। अगर 2 पासा फेंका जा रहा है तो 6 का स्क्वायर, 3 पासा फेंका जा रहा है तो 6 का पावर 3। अगर एक सिक्का फेंका जा रहा है तो 2 के पावर 2, सॉरी 2 के पावर 1। अगर 2 सिक्के फेंके जा रहे हैं तो 2 के पावर 2। अगर 3 सिक्के फेंके जा रहे हैं तो 2 के पावर 3। मतलब जितने सिक्के या जितने पासा उतना पावर डालिए, खाली एक पासा फेंका जा रहा था 6 के पावर 1। अब आ गया समझ में, जितने सिक्के या जितने टाइम्स सिक्का का, नहीं ऐसे भी हो सकता है कि 2 बार सिक्का फेंका गया या 2 बार पासा फेंका गया, तो 2 बार फेंका गया तो पावर 2, 3 बार फेंका गया पावर 3, 3 पासा फेंका गया तो भी पावर 3 हो गया। क्योंकि 6 फेस होते हैं, 2 बार फेंकेगा तो पावर 2 दे दीजिएगा। घटना कितने घटेंगे, 36। प्रोबेबिलिटी की बात नहीं है, घटनाएं कितनी घटेंगी, 36 प्रकार की घटेगी। इसमें कितना प्रकार के घटेगा, 216 प्रकार के घटेगा। इसमें कितने प्रकार के घटेंगे, 6 प्रकार के। इसमें कितने प्रकार के घटेंगे, 2 प्रकार के। इसमें 4 प्रकार के, इसमें 8 प्रकार के। ये टोटल घटित होने वाली घटनाओं का वर्णन है, ऐसे हम संक्षेप में इसको फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अब हम देखेंगे, मान लीजिए कि आपको जैसे पासा फेंके तो कोई पूछा जा रहा है कि 1 आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो 1 कितने जगह लिखा रहेगा, एक पासा है तो पासा पर लिखा हुआ कई जगह रहेगा, पासा पर लिखा रहेगा 1 2 3 ऐसे करके 4 तरफ से लिखा हुआ होता है, तो एक अपनी जगह पर सब रहेगा ना। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 1 क्या होगा, तो एक जगह लिखा रहता है और टोटल घटना 6 घटेगी, एक पासा को फेंकेंगे। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 निकालना है तो क्या हो जाएगा, 1/6 हो जाएगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अगर 5 निकालना है तो क्या हो जाएगा, 1/6 हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं, आ रहा है तो लाइक दबाते जाइए, और नहीं आ रहा है तो डिसलाइक भी दबा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इधर आइए, तो आपको एक प्रोबेबिलिटी आ गई समझ में, पासा से संबंधित सिंपल। अगर आपसे पूछा जाता है कि सम संख्या आने की प्रायिकता क्या है, तो इसमें गिनिए सम संख्या कौन है, 1 है, 2 है और यहाँ 3 है, देख लीजिए, है ना। सम संख्या, सम संख्या, सम संख्या किसको कहते हैं, जो 2 से कट जाता है, तो ये 2 से कटेगा, ये भी 2 से, 2 से। सम संख्या वाले कितने अंक है, 3। तो 3 बटा टोटल घटना क्या घटेगा, 6। तो 3/6 मैंने 1/2, 1/2 इज योर प्रोबेबिलिटी। आ गया बात समझ में। अगर इसमें से पूछा जा रहा है कि 3 से अधिक आने वाले
अंकों की प्रायिकता क्या है, तो 3 से अधिक आएंगे 3 गो, 3/6। पूछा जाएगा कि जो है से अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता क्या है, तो अभाज्य संख्या क्या होगा इसमें, अभाज्य संख्या 2 को कहते हैं, 3 को कहते हैं, 5 को कहते हैं, क्या होगा 3 को, 3 बटा में क्या लिखेंगे 6, 3 बटा में 6 मतलब क्या होता है 1 बटा में 2। ये सब समरी है, समरी एकदम कहानी की तरह याद कर लीजिए, ठीक है। अब आगे हम चलते हैं, सिक्का को दिखाते हैं आपको, सिक्का में कैसे हम करेंगे। तो देखो भाई, सिक्का भी करने के लिए कोई बड़ी बात नहीं है। एक सिक्का को अगर फेंकेंगे तो एक तरफ हेड आएगा या टेल आएगा, दो ही चीज होगी ना, हेड या टेल, ठीक है। न्याय संगत है सिक्का, ठीक है। दो पक्षों को डिसाइड करने के लिए एक न्याय संगत युक्ति है, इसीलिए सिक्का का प्रयोग खेल में की जाती है जनरली। आइए, तो सिक्का एक फेंका जाएगा, एक सिक्का फेंकेंगे तो 2 घटनाएं घटेंगी। अब इसमें हेड का प्रोबेबिलिटी अगर पूछा जाएगा तो क्या करिएगा, 1/2, हेड एक ही जगह ना आएगा तो 1, और टोटल घटना है 2, 1/2। टेल कितना, तो टेल प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग टेल कितना, तो 1/2, टेल का है 1/2। आ गई समझ में। आधार पर भी देख ही लिया गया, कार्ड्स पर पासा पर देख ही लिया गया। अब देखना क्या है कि अगर कोई डिब्बे है और इस डब्बे में 5 रेड कलर का कांच है, कोई गोली है 5 लाल कलर की, और 4 जो है से ब्लैक कलर की गोली है, और 2 व्हाइट कलर का ऐसा गोली है, डला हुआ है, सब एक ही साइज के हैं, फेंटे गए हैं, गोला जैसा है, गोल गोल एली की तरह। अब इसमें से मान लीजिए कि अनठिकाने अगर निकालना हो तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग रेड, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग व्हाइट एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ब्लू, या ऐसे भी क्वेश्चन होता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग रेड, ऐसे भी करके आता है जिसमें R' लिखा हुआ रहेगा। तो चारों प्रॉब्लम को देख लीजिए, इससे आपको क्लैरिटी मिल जाएगा, और यही लास्ट क्वेश्चन रहेगा आपका, कहानी खत्म हो जाएगी। तो अब देखेंगे जैसे टोटल, पहले आप कांच गिन लीजिए कि कितने गोलियां हैं, तो 5 है तो 7 और 4, 7 और 4 11, टोटल गोली की संख्या 11, ठीक है। तो वो कहाँ रहना चाहिए, नीचे, यानी कि हम किसी का भी निकालेंगे तो उसमें कहाँ डालना होगा, नीचे। अब एक ही बात दिखा दे रहे हैं आपको, इससे आपको करने तो फिर ऐसा करने के लिए जैसे रेड को निकालना है, तो व्हाट इज नंबर ऑफ रेड, रेड के नंबर्स कितने हैं, तब 5, तब 5 बाई कितना हुआ, 5 है लाल कांच, तो 5/11 हो गया। फिर इसके बाद अगर व्हाइट का निकालना है तो व्हाइट की संख्या कितनी है, तो 2, तो 2/11 हो गया। इसके अलावे जो ब्लैक है, ब्लैक की संख्या कितनी है, तो 4, तो 4 में टोटल 4/11। अब मान लीजिए कि आपको लाल नहीं है, इसकी प्रायिकता निकालना है, तो लाल नहीं है, लाल है उसका 5/11, यानी लाल की कुल संख्या बटा टोटल संख्या, वो कर दिया जाता है। फिर अब R' यानी कि जो नहीं है, तो नहीं है मतलब लाल नहीं है, तो लाल नहीं है मतलब ब्लैक है और व्हाइट है, 4 और 2 6, तो 6 की संख्या ही थी। तो ये हुआ आपका प्रोबेबिलिटी। फिर एक और केस में प्रोबेबिलिटी ऐसे करके निकाला जाता है, मान लिया जाए कि एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको मिल गया, कहा गया कि किसी घटना की प्रायिकता सपोज्ड 0.75 है, प्रायिकता है, क्या है, प्रायिकता है, कोई भी घटना की प्रायिकता अगर मान लीजिए कि इतना है, ठीक है, तो उस घटना के न आने की प्रायिकता कितनी है, सपोज दैट लाल आने की प्रायिकता यहाँ निकाला गया, लाल ना आने की, उस तरह से कोई घटना है और उस घटना के ना आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, तो ना आने के सेंस में आपको क्या कर देना है, 1 में से इस प्रोबेबिलिटी को घटा देना है, यानी 0.75 को घटा देना है, फाइनली आपको मिल जाएगा 0.25। ये हुआ आपका प्रोबेबिलिटी, एक हुआ घटना होने की और एक हुआ ना होने की। यह है होने की, यानी कोई भी घटना होने की प्रायिकता अगर दिया गया है तो उसके ना होने की क्या प्रायिकता है, तो 1 में से घटा दीजिए, आ जाएगा। अगर बट्टा फॉर्म में लिखा हुआ है नंबरेटर डिनोमिनेटर में, जैसे कि किसी का प्रोबेबिलिटी जो है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इंसिडेंट, कोई भी इंसिडेंट का प्रोबेबिलिटी मान लीजिए कि 2/3 है, तो उसका ना होने का प्रोबेबिलिटी कितनी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग, तो इस सेंस में क्या करना है, हमको 1 में से घटा देना है, तो 1 - 2/3 कर दीजिएगा,
तो यहाँ से आ जाएगा कितना 3 - 2/3, यानी भिन्न का घटाव यहाँ पर हुआ तो 1/3 आ गया। तो आशा करते हैं कि आपको ये प्रोबेबिलिटी लगभग पूरी बात समझ में आ गई होगी। छोटे बड़े और क्वेश्चन होंगे तो हम दोबारा चैप्टर में जरूर आ जाएंगे किसी न किसी दिन। अभी तो आपको फंडामेंटल दिया जा रहा है हर एक चैप्टर का। आप पूरे चैप्टर्स अगर देखेंगे तो अब तक चर्चा मैं ज्योमेट्री से कुछ किया, ट्रिगोनोमेट्री से भी किया, मेंसुरेशन से भी किए हैं, कोऑर्डिनेट से भी कुछ कर दिया गया है, इससे भी कर दिए हैं। अब माध्य का बहुलक से करना है। हर सेक्शन को मैं जब कर लूंगा वन टाइम, कम से कम थोड़ा थोड़ा भी सब में से कर लेंगे, तो फिर उसका डीप जाएंगे, फिर डीप जा करके आपको बड़े क्वेश्चन सोल्व करके दिखाई जाएंगे। तो धन्यवाद आप सभी को वीडियो देखने के लिए पूरा अंत तक। और वीडियो यदि अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और